Hello viewers, I'm Pravesh Rohila and welcome to Codematics, your ultimate maths and computer science destination. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसमें टेबल को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। साथ के साथ हमने ये भी देखा था कि रिकॉर्ड्स को कैसे इंसर्ट किया जाता है और कुछ हमने सेलेक्ट कमांड्स को भी देखा था, लाइक कोई स्पेसिफिक कॉलम्स को डिस्प्ले करना है या फुल टेबल को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम फर्दर सेलेक्ट कमांड को पढ़ेंगे वेयर क्लॉज के साथ। साथ के साथ हम कुछ ऑपरेटर्स पे भी बात करेंगे और ऑर्डर बाय क्लॉज को भी हम देखेंगे, लाइक मींस अगर मुझे अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, एंड आई होप दैट यू आर वेल प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको बहुत मेहनत करनी है, कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, जो भी हम वीडियो में डिस्कस करते चल रहे हैं उसको आप प्रैक्टिस करते रहें तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो जैसे कि आज हमारा डे 4 है और मैंने आपको बताया है कि हम इन सेलेक्ट कमांड्स पे बात करेंगे और इसी तरीके से जो मैं अभी आपको क्वेरीज बताने वाला हूँ उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी क्वेरीज आती हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुने। ओके, और इन द नेक्स्ट सेशन मैं कुछ क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा तो उनको आप गो थ्रू करें। मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में आए हैं प्रीवियस ईयर में वो सब मैं शेयर करूंगा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। चलिए देखते हैं फिर हम आगे। तो लास्ट टाइम हमने स्कूल डेटाबेस क्रिएट किया था। ओके, तो सबसे पहले अगर मेरे को डेटाबेस को ओपन करना है तो मैं हमने देखा था लास्ट टाइम कि हम यूज कमांड को यूज करेंगे। तो विल राइट, अच्छा, माई एसक्यूएल हमारी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, आप उसको कैपिटल और स्मॉल दोनों में काम कर सकते हैं। लिखेंगे यूज स्कूल, तो डेटाबेस चेंज। अब इसमें हमने एक टेबल बनाई थी जिसका नाम था स्टूडेंट। अगर आप ये बात देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी टेबल इसमें बनी हुई हैं तो उसके लिए होता है शो टेबल्स, या शो टेबल्स कमांड्स एग्जीक्यूट करेंगे तो टेबल आ जाएगी। तो इसमें अभी फिलहाल हमने एक ही टेबल बनी हुई है, दैट इज स्टूडेंट। अच्छा, अब हम इसका अगर हम इस टेबल का स्कीमा देखना चाहते हैं, स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमारी टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है। ओके, तो जिसमें ये हमारी सारी फील्ड्स हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब हम अपने टेबल को डिस्प्ले करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्योंकि मेरे को पूरा टेबल को डिस्प्ले करना है, विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट और हम लास्ट में अपनी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन से। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें पूरे कॉलम्स को प्रिंट करना है, मतलब पूरी टेबल में जितने कॉलम्स हैं उन सबको अगर मुझे दिखाना है तो हमें एस्ट्रिक लिखना होगा। सिलेक्ट और फ्रॉम के बीच में क्या आएगा, एस्ट्रिक सिंबल आएगा। ओके, एंटर करिए, तो ये देखिए ये हमारे पास पूरी हमारी टेबल आ चुकी है। ठीक है, तो इन दिस टेबल राइट नाउ वी हैव 12 रिकॉर्ड्स। रोल नंबर है फर्स्ट कॉलम, सेकंड नेम है, क्लास, मार्क्स, कोर्स, फी, देन सिटी, कोर्स आईडी एंड डेट ऑफ एडमिशन। फाइन। अच्छा, एक बार फिर से हम एक दो चीज़ों को रिपीट कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को सिर्फ नेम को डिस्प्ले करना है तो विल राइट सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये सिर्फ मुझे नेम डिस्प्ले करेगा। ओके, अच्छा, अब जैसे कि हम एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉलम नेम है वो एस नेम आ रहा है, मतलब जो ऑलरेडी डिफाइंड है वही चीज़ आ रही है। आई वॉन्ट कि ये जो एस नेम है ये स्टूडेंट नेम आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट एस नेम एज। ठीक है, एज, अब हम एलियाज नेम बना रहे हैं और यू कैन से हम इसका निक नेम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, हम लिखेंगे एज स्टूडेंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, टर्मिनेट। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारे इस डिस्प्ले में एस नेम नहीं आके ये क्या आ रहा है, स्टूडेंट नेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम कॉलम के नेम को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट ये जो चेंज है ये परमानेंट नहीं है, इट इज टेम्पररी, ये बात भी याद रखें। ठीक है ना।
अगर आपको परमानेंट चेंज चाहिए तो उसके लिए हमें ऑल्टर कमांड को यूज करना होगा, वो चीज हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये बात आ जाती है बोर्ड में कि आपको कोई भी कॉलम एक डिस्प्ले करने के लिए बोल देते हैं और साथ में कह देते हैं कि उस कॉलम का नेम कुछ स्पेसिफिक बता दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो उस केस में आपको एज यूज करना होगा। आप कॉलम नेम लिखेंगे, फिर लगाएंगे एज, और जो भी उसने बोला है चेंज करने के लिए उस कॉलम के नाम को आप वो नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे विद इन दी डबल कोट्स। ओके, अच्छा, हम फिर से अपनी टेबल को डिस्प्ले करते हैं, फुल टेबल को। तो ये हमारी टेबल है। सपोज मैंने कहा लेट्स से सिटी होम टाउन आना चाहिए और फी जो है वो हमारी लेट्स से टोटल फी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सिर्फ ये दो कॉलम को मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। विल राइट सिलेक्ट, सबसे पहले मैं दोनों टेबल कॉलम को प्रिंट करता हूँ, सॉरी फी, दो कॉलम को करेंगे तो कॉमा लगा देंगे और कॉलम नेम आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। फी कर दिया हमने और हमने सिटी कर दिया, कहां से, फ्रॉम स्टूडेंट से। ठीक है, एंटर। तो देखिए हमारे फी और सिटी दोनों कॉलम्स आ गए। अब मैंने आपको क्या कहा है कि इनके हमें नेम को चेंज करना है। तो विल राइट सिलेक्ट फी एज टोटल फी। ठीक है, अगेन कॉमा। अब हमने कहा था सिटी, सिटी को हम कैसे चाहते हैं, एज होम टाउन। ठीक है, हम चाहते हैं ये कैसे आना चाहिए, एज अ होम टाउन आना चाहिए लिखा हुआ। ठीक है, तो ये हमने होम टाउन लिख दिया, फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारे कॉलम कॉलम नेम्स हैं वो चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम एज को यूज कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, नेक्स्ट अब हम देखते हैं, सपोज मुझे नेक्स्ट है वेयर क्लॉज पे अब हम बात करते हैं। तो लेट्स से ये हमारी टेबल थी। ठीक है, मैंने ये कहा कि हमें सिर्फ, जैसे कोर्स हम देख रहे हैं कि इसमें पीसीएम कोर्स है, कॉमर्स है और आर्ट्स है। मैं ये चाहता हूं कि सिर्फ पीसीएम की स्टूडेंट्स की डिटेल्स आनी चाहिए। ठीक है ना, तो जब भी हमें रोज को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफिक रोज को, अभी तक हमने देखा कि हमारे पास सारी रोज आ रही थी, तो अगर आपको स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट करना है तो हम वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। तो वेयर क्लॉज क्या काम करेगा, स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ओके, तो देखिए कैसे करेगा फिर ये काम। हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर। ठीक है, टेबल के नाम के बाद आपको वेयर क्लॉज लगाना है। वेयर हमने कहा था कोर्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम कोट्स में लिखेंगे आप। जो भी हमारी वैर कैर या कैर टाइप की वैल्यूज हैं उनको हम कैसे मेंशन करेंगे, उनको हम कोट्स में मेंशन करेंगे। अब आप एंटर हिट करिए, तो देखिए आपको सारी डिटेल्स मिल गई हैं उन सब स्टूडेंट्स की जिनका कोर्स क्या है, पीसीएम है। ओके फाइन। तो दैट मीन्स इक्वालिटी के लिए आपको सिंगल इक्वल टू लगाना है। डबल इक्वल टू जैसे हम पाइथन में डबल इक्वल टू यूज करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिंगल इक्वल टू लगाना है। तो क्या हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं यहाँ पे, हमारे पास हैं यहाँ पे लेस, सॉरी ग्रेटर देन इज देयर। ठीक है, लेस देन, ओके, ग्रेटर देन, लेस देन, सिमिलरली लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन इक्वल टू फॉर इक्वालिटी, एंड नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर है। फाइन। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर कोर्स इज नॉट इक्वल टू पीसीएम, तो मतलब कि पीसीएम के अलावा सबको शो कर दो। तो ये देखिए पीसीएम के अलावा अब सारे कोर्स आगे, सिर्फ पीसीएम नहीं होगा। फाइन, तो ये हमारा नॉट इक्वल टू हो गया है ना। ओके, अब ग्रेटर देन लेस देन पे भी देख लेते हैं। सपोज मैंने ये कहा कि पूरे टेबल को डिस्प्ले करते हैं पहले। नाउ आई वांट टू डिस्प्ले दो स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड द मार्क्स ग्रेटर देन 80। अब इसी तरीके से स्टेटमेंट आ जाएगी, ये टेबल गिवन होगी क्वेश्चन में और आपको ये बात बोल दी जाएगी कि उन स्टूडेंट्स की डिटेल्स को डिस्प्ले करिए जिनके मार्क्स 80 से ज्यादा हैं। तो विल राइट सिलेक्ट
asterisk from student where marks is greater than 80, टर्मिनेट। ओके, तो ये हमारे पास 3 स्टूडेंट्स आए हैं। ठीक है, फाइन। तो ये हमारी ग्रेटर देन हो गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इस ग्रेटर की जगह लेस कर दूंगा तो ये लेस देन पे अब दिखाएगा हमें, मतलब उन सभी स्टूडेंट्स को दिखा रहा है जिनके मार्क्स 80 से कम है। ठीक है, इक्वालिटी अगर आप लगा दें, क्योंकि अभी यहाँ पे सपोज फॉर एग्जांपल जैसे 78 यहाँ पे मार्क्स हैं, है ना, तो मैंने लिखा लेस देन 78। तो अब आप देखेंगे कि 78 नहीं आ रहा है क्योंकि इक्वालिटी इज नॉट देयर, है ना। तो अगर मुझे 78 वाला भी चाहिए तो यू हैव टू पुट इक्वल टू साइन। यू हैव टू राइट लाइक दिस, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 78। अब ये आपको 78 भी रिकॉर्ड शो करेगा, ये आ गए। ठीक है, तो ये हमारे लेस देन हो गया और ग्रेटर देन हो गया, या नॉट इक्वल टू या इक्वल टू वाले ऑपरेटर्स हो गए, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। फाइन। अच्छा, अभी जैसे हमने सारे कॉलम्स को डिस्प्ले किया है, अब मैं यहाँ पे कहता हूं कि मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम दिखाओ जिनके मार्क्स 90 से ज्यादा है। नाम दिखाओ उनके, उनका कोर्स दिखाना है और साथ के साथ उनकी सिटीज को शो करना है। तो हम कैसे लिखेंगे इस चीज को, विल राइट सिलेक्ट एस नेम कॉमा कोर्स, ठीक है, कॉमा सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं इतना एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, ये सारा पूरा टेबल हमें दिखा देगा, है ना, मतलब सारे रिकॉर्ड्स हमें दिखा देगा 11 के 11। बट मैंने कहा है किसके दिखाने हैं, वेयर जिनके मार्क्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 90 है। तो देखिए इसने बॉब और निधि को शो किया है। ठीक है, इनके मार्क्स हमारे 90 से ज्यादा है। अगर हम अपनी टेबल में देखें, मेन टेबल को व्यू करें, तो देखिए बॉब और निधि, बॉब इज हेयर, इसके मार्क्स 100 हैं और निधि के मार्क्स 96 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पेसिफिक कंडीशन के साथ स्पेसिफिक कॉलम्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। फाइन, ओके। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने रिलेशनल ऑपरेटर देख लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास 3 आते हैं, एंड और नॉट। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या पर्पस होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या काम करता है, कोई भी दो रिलेशनल ऑपरेटर्स को आपस में कंबाइन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे उन सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए जिनके मार्क्स 60 से ज्यादा हैं और साथ के साथ उनका जो कोर्स है वो पीसीएम होना चाहिए। ठीक है ना, मार्क्स शुड बी ग्रेटर देन 60 एंड देयर कोर्स शुड बी पीसीएम। तो दो बातें आ गई हैं यहाँ पे, दो कंडीशंस आ गई हैं, है ना। तो इन दोनों कंडीशन को क्लब करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि हमें एंड यूज करना है या और यूज करना है। अगर मुझे दोनों कंडीशंस को फुलफिल करके रिकॉर्ड को शो करना है तो हम एंड यूज करेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि आइदर ऑफ द कंडीशन बिकम ट्रू, तो इन दैट केस विल यूज और। ठीक है, तो देखिए विल राइट सिलेक्ट, मैं पूरे रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं अभी, सिलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब सारे कॉलम की बात कर रहे हैं हम, वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड, ठीक है, दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, एंड कोर्स इज इक्वल्स टू पीसीएम। ठीक है, तो क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब ये हो गया कि मार्क्स हमारे 60 से ज्यादा होने चाहिए और जो कोर्स है उन स्टूडेंट्स का पीसीएम होना चाहिए। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ओके, तो एंटर करिए। तो देखिए ये स्टूडेंट्स आ गए हमारे अमित, अमन, टीना और निधि। ठीक है, तो इनके अगर आप मार्क्स देखेंगे तो मार्क्स देखिए सभी के 60 से ज्यादा है और इन सभी का कोर्स हमारा पीसीएम है। फाइन। अब लाइक हम और को कैसे यूज करेंगे। अब मैंने कहा कि
सपोज मुझे उन सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सिटी दिल्ली होनी चाहिए या मुंबई होनी चाहिए या अमृतसर होनी चाहिए। 3 सिटीज के रिकॉर्ड मुझे चाहिए, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे अब हम? विल राइट सिलेक्ट asterisk फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू, क्या क्या कहा मैंने, दिल्ली होनी चाहिए, और तो सिटी, क्योंकि एक कॉलम में हम एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज, मतलब एक कॉलम है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, उन मल्टीपल वैल्यूज में से हम स्पेसिफिक वैल्यूज को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। नॉट ओनली वन, मोर देन वन, तो उस केस में हम और लगाएंगे। अब और हमने क्यों लगाया? क्योंकि हम या तो ये चाहते हैं कि दिल्ली आ जाए तब हमारा रिकॉर्ड आना चाहिए, या हमने कहा दूसरा हमने क्या कहा था, सिटी इज इक्वल्स टू अमृतसर हो जाए हमारी, ठीक है ना, अमृतसर हो जानी चाहिए, या और सिटी इज इक्वल्स टू मुंबई, ठीक है। तो कोई भी अगर उस रिकॉर्ड की इन तीनों में से कोई भी सिटी अगर होती है उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, तो उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। रन करते हैं तो देखिए सिर्फ हमें कौन सी सिटीज मिल रही हैं, हमें अमृतसर, दिल्ली, मुंबई और अमृतसर, फिर से अगेन दिल्ली, ठीक है। मतलब हमें सिर्फ यही 3 सिटीज की के रिकॉर्ड्स मिले हैं, ओके। फाइन, तो ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया। अच्छा, अगर हम इसमें सपोज मैंने लगाया इसमें नॉट, एक मिनट, सपोज इस पूरे को हम क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, और मैंने यहां पे लगा दिया नॉट, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो गया है, तो इसका अपोजिट हो गया, जो ये चीजें आ रही हैं उसके अलावा वाली बात हो गई है, ठीक है ना। तो उस केस में देखो देहरादून और पुणे, ये 2 सिटीज हमारे पास आई है, ठीक है, ओके। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हो गए। अच्छा, अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर, ये जो हमने एंड और नॉट बताया या जो रिलेशनल ऑपरेटर बताए हैं, माई स्क्यूल में हमारे पास वी ऑल्सो हैव इन ऑपरेटर एज वेल एज बिटवीन ऑपरेटर। जो बिटवीन ऑपरेटर है वो हमारा रेंज के लिए काम करता है, ठीक है। तो लाइक सपोज हमने लिखा सिलेक्ट, पहले हम अपनी पूरी टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारी फुल टेबल आ गई है। अब हमने यहाँ पे कहा कि मुझे वही मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, तो रेंज जैसे कि हम मार्क्स में यूज करेंगे, तो हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन, ठीक है, मार्क्स बिटवीन सपोज हमने कहा लेट्स से 65 एंड 95, तो ये दोनों वैल्यू इंक्लूसिव होती हैं, ये बात याद रखें। 65 से शुरू करेगा और कहां तक जाएगा, 95, मतलब ये उन सभी स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा जिनके मार्क्स 65 से क्या है, ज्यादा है, इंक्लूडिंग 65, और 95 से क्या है, लेस देन है, ऑल्सो इंक्लूडिंग 95। तो एंटर करिए, तो ये देखिए हमारे पास ये सारे रिकॉर्ड आ गए हैं, सिर्फ ये रिकॉर्ड हैं जिनके मार्क्स इसके बीच में लाई कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे बिटवीन यूज नहीं करता हूँ, मैं फिर और कैसे लिख सकता हूँ? तो जो दूसरा तरीका होगा उसको, हमारा तरीका ये होगा, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड मार्क्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 95। तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। एंटर करेंगे, देखिए सेम रिकॉर्ड मिला है हमें जो ऊपर मिला था, यहाँ पे वही रिकॉर्ड हमें यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे ये हमारा बिटवीन होता है, तो बिटवीन को हम सिंगल कॉलम पे यूज करेंगे रेंज के लिए, ये बात ध्यान रखें, है ना। ये मतलब मल्टीपल कॉलम्स में यूज नहीं हो पाएगा, आपका एक ही कॉलम पे यूज हो पाएगा, ओके। ठीक है, लाइक अगर मैं फीस की बात करूं, चलिए अच्छा एक और देख लेते हैं बिटवीन पे हम। सपोज मैं पहले पूरी टेबल को डिस्प्ले कर लेता हूं, ये पूरी टेबल आ गई है। अब सपोज मैंने कहा कि सिलेक्ट
asterisk from student where fee between फी होनी चाहिए 1500 से लेट्स से 2200 तक। तो देखो ये 1500 से 2200 तक की जितनी भी स्टूडेंट्स की जो भी ये फी होगी इस रेंज की वो सब आगे हैं। ओके ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए आगे। ठीक है तो ये हमारा बिटवीन हो गया। अब इनको हम देखते हैं। जैसे अभी मैंने इन पे अभी एक बनाया था, मैंने अलग अलग सिटीज को हमने सिलेक्ट किया था। अब मैं इनके थ्रू देखो कैसे करके दिखाता हूँ। तो इन रिप्रेजेंट करता है लिस्ट ऑफ वैल्यूज को। अगर उन लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से कोई स्पेसिफिक वैल्यूज को हमें सिलेक्ट करना है तो हम इनको यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम लिखा सिलेक्ट, मैंने कहा सिर्फ मुझे सिटी नेम चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर सिटी इन। ठीक है सिटी इन ब्रैकेट में आप लिखेंगे सिटीज के नाम जो जो आपको चाहिए। मैंने कहा दिल्ली चाहिए मुझे, देहरादून चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए पुणे। ये 3 सिटीज मुझे चाहिए। जैसे हमने प्रीवियसली और कमांड्स लगाई थी, ओ सॉरी और लॉजिकल ऑपरेटर हमने यूज किया था, यहाँ पे वो करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आप सीधा इन लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है ये देखिए तो सिर्फ वही सिटीज आ रही हैं, दिल्ली वो सॉरी देहरादून, देन दिल्ली पुणे दिल्ली। ओके अच्छा अगर विदाउट इन करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो आपको बार बार सिटी कॉलम का नेम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है ऐसे सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल्स टू देहरादून और सिटी इज इक्वल्स टू पुणे। ठीक है तो देखिए ये भी सेम वही रिकॉर्ड आएगा जो प्रीवियसली आया था। ठीक है तो मुझे लगता है इन ज्यादा फ्रूटफुल रहता है क्योंकि आपने इन लिखा और डायरेक्ट आप जो भी आपने इसमें मेंशन करेंगे जो जो सिटीज उन सिटीज की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है अच्छा अगर आप यहाँ पे नॉट इन लिख देंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। दिल्ली देहरादून पुणे के अलावा जो भी सिटीज हैं वो सब आ जाएंगी। ठीक है अच्छा तो ये हमारी चीज हो गई है लॉजिकल ऑपरेटर बारे में हमने बात कर ली। ठीक है तो वेयर समझ गए। अब आप वेयर कब यूज करेंगे, जब भी हमें स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट करना है तब हम वेयर को यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑर्डर बाय क्लॉज। सो रिमेंबर दिस थिंग, वेयर इज अ क्लॉज, ऑर्डर बाय इज अ क्लॉज। ओके हमारे जो इन है, बिटवीन है, और था, नॉट, एंड, ये सब हमारे क्या है, ऑल दीज आर ऑपरेटर्स। ठीक है ग्रेटर देन लेस देन ऑल्सो। ठीक है ना। अच्छा अब हम ऑर्डर बाय देखते हैं। अब सपोज ऑर्डर बाय का क्या मतलब है कि अगर मुझे अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो उस चीज के लिए हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करेंगे। कैसे लिखेंगे, फ्रॉम सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, पहले डिस्प्ले कर लेते हैं। ये टेबल आ गई। अब मैंने कहा अब मेरे को अपने रिकॉर्ड को मार्क्स के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स जो स्टूडेंट्स के सबसे कम मार्क्स हैं वो सबसे ऊपर होना चाहिए, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो नीचे होना चाहिए। विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ऑर्डर बाय, ओके ऑर्डर बाय, और किसके अकॉर्डिंगली ऑर्डरिंग करनी है हमें, मार्क्स के अकॉर्डिंगली। और किस तरीके से करनी है, असेंडिंग ऑर्डर। तो विल राइट ASC। ठीक है कैसे लिखेंगे, ASC। असेंडिंग के लिए हम ASC लिखते हैं। एंटर करेंगे तो देखिए मार्क्स हमारे सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए हैं। ठीक है ना, यहाँ से आप समझ देख सकते हैं रोल नंबर आगे पीछे हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि हमने मार्क्स के अकॉर्डिंगली अरेंज किया है अपने रिकॉर्ड को। ओके अच्छा ये जो यहाँ पे बात ध्यान देने की है, ये जो आपने ASC लिखा है, इस ASC को हम यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप ASC नहीं लिखेंगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में ही देगा। मतलब आपने क्या लिखा है, ऑर्डर बाय और कॉलम नेम लिख दिया और टर्मिनेट कर दीजिए, तो भी ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में ही करेगा। ओके अगर डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए मार्क्स तो आप DESC लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, DESC। ये देखिए अब डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं वो
टॉप पे आ जाएगा और जिसके लोएस्ट मार्क्स होंगे वो बॉटम पे होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अल्फाबेट्स पे भी कर सकते हैं। लाइक जैसे सपोज मैंने सिटीज के लिए कहा, मैंने कहा सिलेक्ट ऑर्डर बाय, हमने सिटी कर दिया और DESC, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ये देगा मेरे को। तो आप देख रहे हैं पुणे पहले आ गया, मुंबई आ रहा है, फिर दिल्ली आ रहा है, देन देहरादून, अमृतसर और लास्ट में नल वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको असेंडिंग करते हैं ASC, तो ASC के केस में देखिए सिटी नल ऊपर आ जाएगा और फिर ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज होके आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया है। हम वेयर के साथ भी ऑर्डरिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज मैंने कहा कि मुझे PCM ग्रुप कॉमर्स और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट चाहिए, बट उनका जो रिकॉर्ड अरेंज होगा, जो डिस्प्ले होगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर बाय देयर मार्क्स होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे हम? सिलेक्ट, मैंने कहा चलिए पूरा रिकॉर्ड को कर लेते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर कोर्स इन, क्या क्या होना चाहिए कोर्स? हमने कहा कोर्स होना चाहिए आर्ट्स और कॉमर्स, ये हमारे कोर्स होने चाहिए। इन दोनों कोर्स के स्टूडेंट चाहिए मुझे, मगर ऑर्डर बाय मार्क्स DESC। ठीक है, तो पहले वेयर आएगा, लास्ट में ऑर्डर बाय आएगा, ये बात ध्यान रखिए। एंटर, ये देखिए सिर्फ इसने हमें कौन सा दिया? कॉमर्स दिया है और आर्ट्स दिया है। इनको अरेंज किया है किसके अकॉर्डिंगली? मार्क्स के अकॉर्डिंगली। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये देखिए मार्क्स आ गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो दैट मीन्स वेयर के साथ हम ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपके उस क्वेरी का आंसर दूंगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना? एक और चीज़ रहती है अभी हमारी, लाइक, तो उसके बारे में और देखते हैं। पहले हम ये पूरी टेबल को डिस्प्ले कर लेते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, ये हमारी टेबल आ गई है। अब इसमें मुझे सपोज लाइक से देखिए हम क्या करते हैं। लाइक जो हमारा ऑपरेटर है, उसका यूज होता है कि लाइक अगर हमें कोई पैटर्न मैचिंग करनी है, ठीक है, तो लाइक सपोज मैंने कहा कि मेरे को सिर्फ वो रिकॉर्ड्स चाहिए जो ए नेम से शुरू हो रहे हैं। हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट नेम, सॉरी, एस नेम लाइक, एस नेम लाइक, और आप यहाँ पे कोड्स में ए परसेंटेज कर देंगे, कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टर्मिनेट, एंटर। ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक मिनट। लेट एस्ट्रिक, अच्छा सॉरी, वेयर हमने नहीं लगाया, वेयर एस नेम लाइक दिस। तो देखिए, ठीक है, तो किस तरह क्या लिखना है हमें? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक ए परसेंट। तो ये क्या करेगा? ये हमें जो भी नेम ए से शुरू हो रहे हैं, अच्छा परसेंटेज का मतलब क्या होता है? ये हमारे वाइल्ड कैरेक्टर होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे परसेंटेज का मतलब ये है कि स्टार्टिंग लेटर ए होना चाहिए। परसेंटेज मीन्स एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है ना? परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है? एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो देखिए ए से शुरू होने वाले सारे कैरेक्टर्स इसने मतलब नेम हमें डिस्प्ले कर दिए हैं। इसी तरीके से अगर सपोज हम लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम, मैंने कहा एस नेम ए परसेंट और लास्ट में मैंने लगा दिया सपोज लेट से एल लगा दिया मैंने। ठीक है, हमने क्या लगा दिया? एल। तो अब ये बोलेगा स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए और एंड हमारा एल से होना चाहिए। ठीक है, एंटर करिए, तो देखिए सिर्फ एक अनमोल नेम आएगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज हो गया है ना? अच्छा, अगर हम लिखते हैं परसेंटेज ए परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ए परसेंटेज, अब ये क्या कहेगा? ये कहेगा
या तो नाम हमारा ए से शुरू हो रहा हो, या एंड ए से हो रहा हो, या इन बिटवीन ए कहीं पे भी हो। इन तीनों चीजों को ये फुलफिल करेगा। ये देखिए, उसने अमित भी दिखाया, अमन भी आया, आस्था आ गया, अनमोल, अजय, टीना भी आ गया, रिया आ गया, संदीप भी आ गया। देखिए संदीप में ए बीच में आ रहा है, ठीक है ना। गणपति, मतलब ऑल 9 रिकॉर्ड्स हमारे आए हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ए से या तो शुरुआत हो, या एंड हो, या इन बिटवीन हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और वाइल्ड करेक्टर होता है हमारा, दैट इज परसेंटेज। जैसे था इसी तरीके से हम लगाते हैं अंडरस्कोर। तो जैसे मैंने अंडरस्कोर दिए 1 2 3 4 5, तो मैंने बोला है इसका क्या मतलब है अंडरस्कोर का। हमने बोला है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक 5 अंडरस्कोर्स आई हैव गिवन। तो 5 अंडरस्कोर्स का मतलब ये हो जाएगा, ये सिर्फ उन्हीं नाम को डिस्प्ले करेगा जिसके नाम में 5 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग कुछ नहीं बताई है, तो इसलिए वो सिर्फ 5 कैरेक्टर्स चेक कर रहा है। उसने आस्था, अनमोल, सुमित और निधि। अगर इन केस सपोज मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, और अब यहाँ पे 4 कैरेक्टर्स हो गए, कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे, 1 2 3 एंड 4। तो 4 कैरेक्टर्स आर देयर, मतलब इंक्लूडिंग ए देयर आर 5 कैरेक्टर्स। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए अब सिर्फ आस्था और अनमोल आ रहा है, क्योंकि हमने कहा है ए से शुरुआत होनी चाहिए, और उसके बाद कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 4 कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। तो अंडरस्कोर इज फॉर कैरेक्टर्स, लाइक इफ यू हैव put one underscore, that represent or that is equivalent to one character. So I have mentioned the 4 underscore, so that means it can take uh, 4 letters including a. Okay, fine. तो इस तरीके से हम लाइक ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। मैंने आपको बोला है नेक्स्ट मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन शेयर करूंगा, तो आप उनको गो थ्रू जरूर करें। और अगर आपको समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें, ठीक है। कोई भी अगर डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट टॉपिक आप और क्या क्या पढ़ना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।